Hello students of class 9th English medium. Welcome back to MPS virtual classes. Dear student, today I will teach you two new topics of your chapter in geography. Now we start. First, explain why Ahmedabad and Kolkata are able to see the noon sun exactly overhead in a year but not Delhi. मतलब अहमदाबाद और कोलकाता इन दो शहरों में दोपहर का सन हम अपने सर के ठीक ऊपर देख सकते हैं किंतु दिल्ली में नहीं। ऐसा क्यों? नाउ अहमदाबाद हैज़ लेटीट्यूड 23 डिग्री नॉर्थ एंड कोलकाता 22.5 डिग्री नॉर्थ while Delhi is at latitude 28 degree north. This means that the first two cities lie within the Tropic of Cancer. जैसा आप जानते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कर्क रेखा भारत से 23.5 डिग्री से होकर गुजरती है। तो ये दो शहर जो हैं अहमदाबाद और कोलकाता ये कर्क रेखा के ही आसपास स्थित हैं। अहमदाबाद 23 डिग्री पे और कोलकाता 22.5 डिग्री पे, जबकि दिल्ली जो है ये 28 डिग्री नॉर्थ में स्थित है। तो ये दो शहर कर्क रेखा के पास में स्थित होने के कारण ऐसा यहाँ पर हो पाता है, जबकि दिल्ली में नहीं हो पाता है। नाउ द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इज द सर्किल ऑफ लेटीट्यूड ऑन द अर्थ दैट मार्क्स द अपीरेंट पोजीशन ऑफ द सन एट द टाइम ऑफ द नॉर्दर्न सोलिस्टिस। तो जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो एक सर्किल है लेटीट्यूड पर, जो कि अर्थ में एक ऐसी पोजीशन मार्क करता है पृथ्वी पर कि जिस पर सन की रेज उत्तरी संक्रांति के समय, सोलिस्टिस मतलब संक्रांति, उत्तरी संक्रांति के समय सन रेज डायरेक्ट पड़ती हैं। ठीक, इट इज ऑल्सो द फार्देस्ट नॉर्थ लेटीट्यूड एट विच द सन कैन बी डायरेक्टली ओवरहेड, सो इन दिल्ली द सन इज नेवर डायरेक्टली ओवरहेड। और जो नॉर्थ लेटीट्यूड है मतलब अहमदाबाद और कोलकाता का, ये पास में है, जबकि दिल्ली का लेटीट्यूड जो है ये कर्क रेखा से दूर है। इसलिए दिल्ली चूंकि कर्क रेखा से दूर स्थित है, इसलिए यहाँ पर सन रेज डायरेक्ट नहीं पड़ती हैं, मतलब स्लैंट पड़ती है, तिरछी पड़ती है, जबकि इन दोनों शहरों में सीधे पड़ती है। नाउ सेकंड पॉइंट, व्हाई डू वी नीड स्टैंडर्ड मेरिडियन। स्टैंडर्ड मेरिडियन की हमें आवश्यकता क्यों पड़ती है? नाउ फर्स्ट पॉइंट, स्टैंडर्ड मेरिडियन इज रिक्वायर्ड टू अवॉइड डिफरेंस इन टाइम विद इन द कंट्री। तो पहली जो आवश्यकता इसकी ये है कि देश के भीतर जो समय में अंतर है एक शहर के समय में दूसरे शहर के समय में, इसको ये समाप्त कर देता है। नहीं तो एक ही समय में दिल्ली में कुछ दूसरा टाइम होता और मुंबई में कुछ दूसरा टाइम होता, लेकिन स्टैंडर्ड मेरिडियन की वजह से दोनों शहरों में जो टाइम होता है वो सेम होता है। नाउ सेकंड पॉइंट, इंडिया हैज सेलेक्टेड 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड एज इट्स स्टैंडर्ड मेरिडियन बिकॉज इट पासेस सेंट्रली थ्रू इंडिया, हैंस इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ईस्ट एंड वेस्ट। भारत में जो 82 डिग्री 30 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड है इसे स्टैंडर्ड मेरिडियन के रूप में स्वीकार किया गया है, क्योंकि यह भारत के मध्य से होकर गुजरती है और यह इस इमेजिनरी लाइन से ईस्ट और वेस्ट भारत की दूरी जो है वो बराबर होती है। ये जो स्टैंडर्ड मेरिडियन है ये एक इमेजिनरी लाइन है। ठीक, नाउ थर्ड पॉइंट, इट इज सेलेक्टेड एज प्राइम मेरिडियन टू अवॉइड टाइम लैग ऑफ 2 आवर्स फ्रॉम अरुणाचल प्रदेश टू गुजरात। इट्स टाइम इज़ द इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। और ये इसलिए सिलेक्ट किया गया है क्योंकि ये प्राइम मेरिडियन के कारण जो समय अंतराल होता है, टाइम लैग होता है, जो समय अंतराल होता है, उसकी वजह से गुजरात और अरुणाचल प्रदेश के समय में जो 2 घंटे का डिफरेंस होता है, मतलब एक ही समय में जब अरुणाचल प्रदेश में मान लेते हैं 5 बज रहा है तो उसी समय गुजरात में 7 बजता है। तो इस अंतर को अवॉइड करने के लिए हम लोग स्टैंडर्ड मेरिडियन को स्वीकार करते हैं। नाउ स्टूडेंट, 2 क्वेश्चन फॉर यू एज होमवर्क। द फर्स्ट इज
Explain why Ahmedabad and Kolkata are able to see the noon sun exactly overhead in a year but not Delhi. The second, why do we need standard meridian? Thank you.